नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। उसे किसी भी देश से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। देश की इकोनॉमी की कमर टूटी पड़ी है। देश कंगाली से जूझ रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। जनता त्रस्त है। कंगाली और बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ ही पाकिस्तान कर्ज में नाक तक डूबा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान को उसके 3 दोस्तों ने झटका दे दिया। नाम सुनिए, चीन, यूएई और सऊदी अरब। तीनों ही देशों से पाकिस्तान के अच्छे संबंध माने जाते थे। इस झटके से पाकिस्तान के होश उड़ गए। कैसे, क्या परिस्थितियां पाकिस्तान के सामने है और कैसे पाकिस्तान की जनता आने वाले दिनों में और परेशान होगी, इसको लेकर हमने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की गई है। हमारी खास पेशकश इंटरनेशनल भिखारी में। यह नई बात नहीं है, ना ही पहली बार है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा हो। पहले भी वो ये मुसीबत देख चुका है, लेकिन इस बार आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया। भीषण आर्थिक संकट का शिकार पाकिस्तान की मदद अब उसके अपने नहीं कर रहे। पहले पाकिस्तान के मित्र देश चीन, सऊदी और यूएई जो उसे पहले कर्ज देकर बचा लेते थे, अब वो कर्जा देने से पीछे हट रहे हैं। चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान में 1.82 लाख करोड़ का निवेश करने वाले थे, लेकिन दोनों देशों ने अब ऐसा करने से अपने पैर पीछे खींच लिए। चीन पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था से खुश नहीं है। उधर यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। यूएई ने पाकिस्तान में 83,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया, लेकिन यह निवेश भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर मंडरा रहा कंगाली का बादल। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली की मार झेल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के दोस्त चीन और सऊदी अरब ने भी उसे झटका दिया है। दोनों देशों ने अब पाकिस्तान में निवेश से अपने हाथ खींच लिए हैं। दरअसल पाकिस्तान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वहां 1 महीने से बगावत चल रही है। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने भी अपने फंड रोक दिए हैं। चीन और सऊदी अरब ने 1 करोड़ 82 लाख का निवेश रोक दिया है। चीन ने जिस तरीके से उस पर निवेश करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो काम कर रहा है, और साथ ही साथ चीन के अलावा जो है पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया को भी डिपेंड करता है, और इसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे भी वो डिपेंड होता है, किसी न किसी तरीके से उनको फंड्स मिले। लेकिन ये सब जो देश भी हैं अब बार बार देखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से उसके रीपेमेंट वो कर पाएगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए उन लोग को भी पूरा रिकंसिडर करना पड़ रहा है अपने निवेश जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो मौजूदा है, और कभी कुछ वो लोग और भी नया उसको लोन या कुछ एड देने की उस स्थिति में है कि नहीं। पाकिस्तान के एक बड़ा पेक्यूलियर सिस्टम रहता है इन कंट्रीज के साथ। जो कंट्रीज हैं, जैसे चीन से उसके $5 बिलियन है, सऊदी से उसके $4 बिलियन है, यूएई से $3 बिलियन उनके पास पड़े हुए हैं, जो एक कमर्शियल लोन की तरह है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उन लोग के वो इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे वो लोग उस पर दिखाते हैं, ताकि इसको दिखाते हुए वो एक एक्सटर्नल जो उनका डेट का जो रहता है आईएमएफ के साथ, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करके दिखाने के उसमें रहता है। चीन ने रोकी करोड़ों की फंडिंग। पिछले साल ही चीन ने पाकिस्तान में अतिरिक्त 1 करोड़ 42 लाख का निवेश करने की बात कही थी, लेकिन चीन ने अब मना कर दिया है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान में सुरक्षा की कमी बताई जा रही है। पाकिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आतंकी वहां चीनी इंजीनियरों पर हमला भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है। सऊदी अरब ने किया था निवेश का वादा। सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे हैं। शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के पीएम बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। उस समय सऊदी अरब ने पहले 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था, लेकिन बाद में यह घटकर 40,000 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन अब यह निवेश भी रुक गया। तो चीन को जब अगर ये चीजें लग रहे हैं तो वो और अभी नया निवेश करे, या जो एग्जिस्टिंग उसके प्रोजेक्ट्स उससे वो एग्जिट करे। तो इन सब चीजों से अभी चीन अभी अपना मेंटली वहां पे जूझ रहा है। इन पर भी डिस्कशंस हो रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इनके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी पूरे डिस्कशंस चल रहे हैं, और साथ ही साथ यूएई हुआ और सऊदी अरेबिया भी हुआ, तो ये लोग भी अपना पूरा रिकंसिडर कर रहे हैं कि कितने एक खाली कुएं के अंदर ये लोग कितना वो सब अपना पैसा डालते रहे। और साथ ही साथ
पाकिस्तान को जो रवैया है इसका टोपी उसके सर पे वो कर करके किसी तरह से अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा है। और ये सब चीजें मतलब एक टूटते हुए इमारत की तरह सब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दिख रहा है। और पाकिस्तान भी जो है अपना बिल्कुल वो शर्म खो रखा है ग्लोबल समुदाय के सामने। लेकिन उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान को देखें, अपना वो जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाया जा रहा है। किस लिए अपना रक्षा बजट इतना बढ़ाया जा रहा है जब घर के अंदर वो आटा दाल सब्जी भी लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। इसीलिए रोका जा रहा है निवेश। चीन ने निवेश को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री औरंगजेब को कोई महत्व नहीं दिया है। माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान से काफी नाराज है। इसकी मुख्य वजह पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां मानी जा रही हैं। वहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में चीनी इंजीनियरों पर हमलों ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का विरोध हो रहा है। इस वजह से चीन पाकिस्तान में पैसा लगाने से बच रहा है। ये जो भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल लोन्स इन लोगों ने ले रखा है, जो भी एफडी जो इन लोग ने उसे तौर पे उसको दिखा रखा है, इन सब की भी मेच्योरिटी की डेट जैसे नजदीक आती जा रही है तो पाकिस्तान का हालत और खराब हो रखा है। और इनसे वो लोग और भी 5 साल का टाइम मांग रहे हैं कि भाई हमको 3 साल दे दो, 5 साल दे दो, ताकि हम लोग इसको अभी मेच्योर ना हो, हम लोग के फिर से ये डेट पे बहुत ज्यादा दिखे नहीं। साथ ही साथ इन लोग से नए इन्वेस्टमेंट भी मांग रहा है। चीन जो है ऑलरेडी परेशान है क्योंकि चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जो पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं वो उससे बहुत नाराज हैं, बहुत रेजिस्टेंस है चीन के प्रति। जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट पे भी हम लोग देखें, बलूचिस्तान, पख्तूनवाला, इन सब खैबर पख्तूनवाला एरिया में हम लोग सब देखें तो वहां पे जो जनता है वो त्रस्त है और चीन के खिलाफ ढेर सारे टारगेटेड किलिंग्स भी हो रखे हैं। उनके जो वर्कर्स हैं और उनके इंजीनियर्स हैं और उनके जो वहां पे जो साइट्स हो रखे हैं, तो चीन भी बहुत परेशान है कि जो अंदरूनी सिचुएशन उनके अगर निवेश के लिए उनके चाइना के सिटीजन्स के लिए सेफ नहीं है तो वो और कितना ज्यादा वहां पे अपना और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूएई ने भी हाथ पीछे खींचे। चीन और सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। यूएई ने पाकिस्तान में 83,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था, लेकिन ये निवेश भी आगे नहीं बढ़ सका। सऊदी अरब अब भारत में निवेश की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब भारत में 8 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। भुखमरी जैसे हालात है, महंगाई 7वें आसमान पर है, खाने पीने की चीजें के दाम आसमान पर है। आटा 800 रुपए किलो बिक रहा है, दूध 300 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में एक पुरानी बात याद आती है जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक सभा में कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर परमाणु बम जरूर बनाएंगे। उनकी कही हुई बात का मतलब आज पाकिस्तानी आवाम को अच्छे से समझ में आ रही होगी। बढ़ता जा रहा है रक्षा बजट। ये तो हुई पाकिस्तान की असली सच्चाई, लेकिन ये बात खुद इस मुल्क को समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कहने के पीछे कारण है और वजह यह है कि बेतहाशा महंगाई के बाद भी पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता ही जा रहा है। जानकारों की माने तो ये किसी नए खतरे का संकेत भी हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी की है, जो आमतौर पर काफी ज्यादा है। पाकिस्तान ने अपने कुल 18,877 अरब रुपए के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15% का इजाफा किया है। इस साल पाकिस्तान का रक्षा बजट 2,122 अरब रुपए हो गया है। आखिर क्या है पाक का मकसद? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ताकतवर दिखना चाहता है। उसका मिशन है कि किसी भी हाल में भारत को चोट पहुंचाई जाए। ऐसे में उसे लगता है कि भले ही आर्थिक मोर्चे पर उसकी हालत खराब हो जाए, मगर भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की यही सोच उसके लिए घातक बन गई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, भारत हमेशा चाहता है कि एक स्टेबल नेबरहुड रहे। अगर हम लोग के अगर कंट्रीज के अगल बगल जो पड़ोसी देश है वो स्टेबल रहे तो हम लोग को भी एक स्टेबल नेबरहुड मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ एकदम उल्टा ही केस है, क्योंकि पाकिस्तान जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी होता है तो पूरा अपना रिसोर्सेज कोशिश करता है भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज करे। और लेकिन भारत के साथ ये भी डर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर नेशन भी बन रखा है और न्यूक्लियर नेशन बनने का तो उसका बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के अंदर
उसमें जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो उसमें मिलिटेंट नेटवर्क उसने इतना बना रखा है। तो भारत को हमेशा ये डर भी बना रहता है कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा तो ये जो उसके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो किसके हाथ में आ सकते हैं। तो ये बस भारत ही नहीं, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी है कि कौन से इसके जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाथ में भी ये सब ना आ जाए। तो पाकिस्तान का यही है कि जिस तरीके से उसने अपने सब कार्य को किया है एज ए नेशन, जो उसने अपने आप को एक पर्सनैलिटी दिया है, जिस तरीके से उसने अपने कर्म किए हैं, तो वही जो सपोलों की उसने पाला है, वही सपोले जो है अब सांप बन के इसको वापस डस रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास और कोई दोषी ठहराने के लिए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान की आर्मी खुद पाकिस्तान को एकदम बर्बाद कर रखी है। झोली फैलाकर मांग रहा भीख, भारत से डर या मुकाबला, जो चाहे कह लो, लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 15% का इजाफा किया है। भले ही पाकिस्तान ने रक्षा बजट बढ़ा दिया हो, लेकिन कर्ज के बिना उसकी दाल गलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपने मुल्क को कंगाल होने से बचाने के लिए IMF से बार बार पैसों की गुहार लगाता रहा है। पाकिस्तानी नेता झोली फैलाकर चीन और सऊदी अरब जैसे मुल्कों का दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं। भुखमरी की हालत में जी रहे पाकिस्तान को लेकर IMF की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि उसे अगले 5 साल के दौरान 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत होगी। इतना पैसा पाकिस्तान कहां से लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान में जबरदस्त महंगाई। हाल ही में पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान जबरदस्त महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई दर 38% तक बढ़ चुकी है, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर भी 48% तक पहुंच गई है, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में जब महंगाई चरम पर है और पाकिस्तान को अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो बम और बारूद में आग लगाने को तैयार बैठा है। महंगाई के पीछे की कहानी। पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। कर्ज बढ़ना और अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार महंगाई के बुनियादी कारण माने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कर्ज देने के साथ कुछ शर्तें भी रखी थी। इन शर्तों में से एक सब्सिडी को खत्म करना भी शामिल था। शर्त की वजह से पाकिस्तान की सरकार को सब्सिडी खत्म करनी पड़ी। इसका असर यह हुआ कि खाने पीने की चीजों से लेकर बुनियादी जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। पाकिस्तान की करेंसी भी 50% से ज्यादा कमजोर हो गई है। इसके कारण आयात महंगा हो गया है। अब ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। वैसे भी वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अर्थव्यवस्था का झटका 1 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकता है, वो भी तब पहले ही पाकिस्तान की लगभग 9.8 करोड़ आबादी गरीबी में जा रही है। खुद हो गया बर्बाद। पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। वहीं बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तान के 2.5 रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान में एक दौर वो भी था जब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के प्रमुख रहे हामिद गुल ने भारत विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाया। बेरोजगार युवाओं को पैसे कमाने का लालच देकर जिहाद का रास्ता अपनाने के लिए गुमराह किया। जनरल जिया उल हक और हामिद गुल ने ही पाकिस्तान का खुफिया मकसद तय किया कि भारत को बर्बाद करना है, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। पाकिस्तान आज उस रास्ते पर चलकर बर्बाद हो गया है। कंगाली में आटा गीला, पाकिस्तान के लिए कहावत सच साबित होती है। नकदी संकट, भारी भरकम कर्ज और उच्च महंगाई दर से जूझ रहे पाकिस्तान के लोग लगातार गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। विश्व बैंक ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। उसने आगाह किया कि नकदी संकट से जूझ रहे देश में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। विश्व बैंक की आशंका 1.8% की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती महंगाई पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26% पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के ग्रोथ आउटलुक पर भी अपनी छमाही रिपोर्ट में संकेत दिए कि देश लगभग सभी प्रमुख बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में चूक रहा है। 3 साल तक घाटे में रह सकता है पाक। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के ग्रोथ आउटलुक पर अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रह सकता है। वो लगातार 3 साल तक घाटे में रह सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के उलट है। मुद्रा कोष ने अनिवार्य रूप से अधिशेष की स्थिति की शर्त रखी हुई है। रिपोर्ट के मुख्य लेखक सैयद मुर्तजा मुजफ्फरी ने कहा है कि हालांकि रिकवरी व्यापक है, लेकिन ये अभी शुरुआती अवस्था में है।
गरीबी उन्मूलन के जो प्रयास हो रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मामूली 1.8% पर स्थिर रहने का अनुमान है। पाकिस्तान को अगर देखें तो जिस तरीके से उसका आर्थिक सिचुएशन है, जिस तरीके से उसका सिक्योरिटी सिचुएशन है और उसके अंदरूनी जो राजनीतिक उसका जो सिचुएशन है, सब कुछ एकदम एक टूटता हुआ नेशन का पूरा एक तरीके का उसका एक एग्जाम्पल बन रखा है। अगर हम लोग उसका आर्थिक सिचुएशन भी देखें, जिस तरीके से उसका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो उसका इतना ज्यादा इन्फ्लेशन वहां पे पाकिस्तान के अंदर हो रखा है, डॉलर के बनस्पत उनका जो रुपया है उसका जिस तरीके से डिवैल्यूएशन ज्यादा हो रखा है, और जिस तरीके से जो उनके आम जनता है, आम नागरिक है, उनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है, जिस तरीके से आटा दाल चावल का सब दाम है वो थ्रू द रूफ हो रखा है, जिसके वजह से सब लोग बहुत त्रस्त है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उसने लोन्स ले रखे हैं, इस तरीके से चाइना ने उसको एक गुलाम देश बना रखा है। चीन का जो यही रवैया रहता है, श्रीलंका में भी हम लोग ने देखा है किस तरीके से चीन ने उसकी इकोनॉमी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो चीन का जो काम ही ये रहता है कि ढेर सारा लोन दो और फिर उसके बाद उस देश को एक अपना गुलाम नेशन की तरह बना लो। 9.8 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे। लगभग 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके साथ ही गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। रिपोर्ट में गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रह रहे लोगों के नीचे आने के जोखिम को बताया गया है। इसके तहत 1 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे आने का जोखिम है। विश्व बैंक ने कहा कि गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों को कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित लाभ से फायदा होने की संभावना है, लेकिन ये लाभ लगातार ऊंची महंगाई तथा निर्माण, व्यापार तथा परिवहन जैसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में सीमित वेतन वृद्धि से बेअसर होगा। महंगाई दर 30% से ऊपर। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी केवल 5% बढ़ी, जबकि मुद्रास्फीति 30% से ऊपर थी। विश्व बैंक ने आगाह किया कि बढ़ती परिवहन लागत के साथ साथ जीवन यापन खर्च बढ़ने के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि की आशंका है। साथ ही इससे किसी तरह के गुजर बसर कर रहे परिवारों के लिए बीमारी की स्थिति में इलाज में देरी हो सकती है। पाकिस्तानी कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार से बेहाल है। बिजली बिल, गैस, डीजल, पेट्रोल की बड़ी कीमतों के कारण लोगों को घर खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई से परेशान लोगों का धैर्य अब टूटने लगा है। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचता रहता है। भारत की सशक्त सेना उसके इस मंसूबे पर हर बार पानी फेरती है, फिर भी पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।